सबको जय मसीह की। आज मैं बताऊंगी कि प्रार्थना में क्या शक्ति है। यदि हम प्रार्थना करते हैं तो हमें क्या पावर मिलती है और किस तरह से बंधन खुलते हैं। हालेलुया। तो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है तो जब आप दुखी हैं और परेशान हैं तो रोना नहीं है, लेकिन क्या करना है, प्रार्थना करना है। आज हम देखेंगे याकूब 5:13 कहता है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। जो दुख में है उसको क्या करना है, प्रार्थना करना, उसे रोना नहीं है। लेकिन कह रहा कोई आनंदित है तो क्या करे, वो परमेश्वर की स्तुति करे और उसका भजन गाए। मतलब दोनों परिस्थिति में हमें क्या करना है, परमेश्वर के पास आना है। हालेलुया। 14 वचन कह रहा है, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए, वे प्रभु के नाम पर उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। तो क्या है कि यदि कोई बीमार है, कोई रोगी है, तो वो क्या करे कि कलीसिया के लोगों को बुलाए और तेल मलकर प्रार्थना करे। क्या मतलब है कि यदि तेल मलकर, तेल क्या दिखाता है, पवित्र आत्मा को दिखाता है। तो तेल मलकर क्या करना है, उसके लिए प्रार्थना करना है। और जो प्रार्थना कर रहा है वो भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए। और वो क्या है कि परमेश्वर के साथ समय बिताया हुआ होना चाहिए, क्योंकि वही प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता है और उत्तर देता है। हालेलुया। कह रहा है 15 वचन क्या कह रहा है, कह रहा है और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। सबसे पहले तो प्रार्थना करने वाले में विश्वास होना चाहिए, और जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थना रिसीव करने वाले में भी विश्वास होना चाहिए। कह रहा क्या कर, रोगी बच जाएगा। मतलब रोगी यदि मर रहा है, रोगी यदि मरने की कगार पे है, तो वो क्या करेगा, बच जाएगा। और क्या कह रहा, प्रभु उसको उठाकर खड़ा कर देगा। इसका मतलब यदि वो बेड पे पड़ा है, वो सोया हुआ है, वो लेटा हुआ है, तो परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा कर देगा। और सही बात है कि परमेश्वर ने ऐसा किया भी है। 38 साल का जो लकवा का रोगी था, परमेश्वर ने उसे उठाकर खड़ा कर दिया। बहुत सी गवाहियां हम देखते हैं। और कह रहा यदि उसने पाप भी किए हों तो उसकी क्षमा हो जाएगी। परमेश्वर हमेशा क्या करता था, लोगों को चंगा करता था और बोलता था फिर से पाप मत करना। और एक बात प्रभु और कहता था कि तुम्हारे विश्वास के द्वारा तुम चंगे हो गए। तो हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है और विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। और परमेश्वर हमारे पापों को भी क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम प्रार्थना की शक्ति को जानते हैं। जब पतरस जेल में था और लोग कलीसिया लो लगा के प्रार्थना कर रही थी, तो स्वर्गदूत ने उसके बंधन को तोड़ दिया और उसको लाकर उस जहां वो प्रार्थना कर रहे थे उसके द्वार पे खड़ा कर दिया। हम देखते हैं पौलुस और सिलास को देखते हैं कि जब वो प्रार्थना कर रहे थे, वो क्या थे, दुखी थे। यहाँ क्या हो रहा है कि दुखी जो है वो प्रार्थना करे। पौलुस और सिलास दुखी थे और वो बंधनों में जकड़े हुए थे, वो हाथ नहीं हिला सकते थे, वो पैर नहीं हिला सकते थे। इसके बाद भी उन्होंने प्रार्थना किया। और जब उन्होंने गीत गाया और प्रार्थना किया तो क्या हुआ कि वो फाटक खुल गया, उनके बंधन टूट गए। और उन्हीं के बंधन नहीं, लेकिन वहां पे जो सिपाही था उसके बंधन भी टूट गए, उसने भी उद्धार पा लिया। तो प्रार्थना करने से क्या होता है कि हम जीवन में उद्धार पाते हैं, रोगों से चंगाई पाते हैं, पापों से छुटकारा पाते हैं। इसलिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है और इससे हमें शक्ति और बल मिलते हैं। जब एक रोगी ठीक हो जाता है तो उसे शक्ति और बल मिल गया, पापों से छुटकारा मिल गया। हालेलुया। कह रहा इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। हमें क्या करना है, यदि हमने किसी के प्रति कुछ भी गलत भावना किया है या कुछ उसके साथ मतलब हमने गलत बोल दिया है या कोई मन मुटाव हो गया, तो वो क्या कह रहा है कि अपने अपने पापों को मतलब मेल मिलाप कर लो, एक दूसरे से क्षमा मांग लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। कह रहा धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ ये भी लिखा जा सकता है कि प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ क्या बोला गया, धर्मी जन की प्रार्थना। इसका मतलब कि धर्मी होना पड़ेगा। यदि हम परमेश्वर की प्रार्थना करना चाहते हैं, हम लोगों को चंगा करना चाहते हैं, हम अपनी परिस्थितियों से निकलना चाहता है, तो हमें क्या धर्मी बनना पड़ेगा।
हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, हम धर्मी बन गए, लेकिन हमें उसके वचनों पे चलना पड़ेगा। जब हमारा चाल चलन प्रभु को भाता रहेगा तो हम जो भी कुछ उससे मांगेंगे वो हमें देने के लिए तैयार रहेगा। हालेलुया। तो धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए प्रार्थना करने से पहले हमें अपने जीवन को जांचना होगा कि क्या हम परमेश्वर के वचनों पे चल रहे हैं और क्या हम धर्मी हैं। हालेलुया। तब प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सके। कर एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, मेह न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। हालेलुया। ऐसा क्यों हुआ था? उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की थी। बता रहा याकूब कि वो क्या था कि हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। तो यदि हम भी प्रार्थना करेंगे, आकाश बंद होगा, जब हम बोलेंगे तब खुलेगा। और बहुत से लोगों की गवाहियां हैं और हमारे जीवन में भी ऐसा हुआ है। हमने बोला है कि आकाश बंद हो जाए, जब बारिश होती है, और बोला है कि बारिश बंद हो जाए, मुझे इस काम के लिए जाना है, तो परमेश्वर उस बारिश को बंद करता है। लेकिन उससे पहले हमें क्या, धर्मी होना पड़ेगा। हमारे जीवन को परमेश्वर शुद्ध चाहता है, पवित्र चाहता है, ताकि हमें वो लेकर जाए। हालेलुया। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने आप को धर्मी बनाना है, अपने आप को शुद्ध बनाना है और पवित्र बनाना है। क्योंकि हमने देखा है कि इसने, एलिया ने क्यों 3.5 साल तक वर्षा को रोका, आकाश को उसने क्यों गुस्से में बंद कर दिया? क्योंकि अहाब राजा जो था वो क्या करता था, बहुत ही ज़्यादा अपनी रानी के साथ मिलकर, उसकी रानी इजेबेल जो थी वो पाप करती थी। वो ज़्यादा करके क्या करती थी, मूर्ति के सामने पूजा खुद भी करती थी और दूसरों से भी करवाती थी, और जो वहाँ के पंडित थे, जो पुजारी थे, उनसे भी करवाती थी। बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गया था, इसलिए उसका मन दुखी हुआ और उसने उसको आकर ये बात बोली अहाब राजा। हालेलुया। तो क्या है, कह रहे फिर उसने प्रार्थना किया तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। प्रार्थना की शक्ति क्या है? मतलब सब कुछ कंट्रोल में होना, यहाँ तक कि आकाश को भी कंट्रोल किया जा सकता है। बारिश को आज्ञा देंगे तो होगा और रोकेंगे तो वो रुक जाएगी। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, धर्मी बनना पड़ेगा, परमेश्वर की बातों को मानना पड़ेगा, उसके वचनों को मानना पड़ेगा। हालेलुया। कह रहे, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए, कोई उसे फेर लाए, तो वह यह जान ले कि कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। हालेलुया। यहाँ बात हो रही है एक भटके हुए, कोई इंसान भटक गया, उसको परमेश्वर का वचन सुनाओ और वो प्रभु में आ जाता है, तो एक तो स्वर्ग में आनंद होगा और दूसरे वो पाप से छूट जाएगा। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसे प्रार्थना करें, हम धर्मी बने, हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें। तो हमारे हाथों में वो सारी उसने पावर दिया है, लेकिन उस पावर को यूज करने के लिए हमें अपने जीवन को ऐसे जीना होगा जैसे परमेश्वर चाहता है। तो आज हमने देखा कि प्रार्थना में क्या शक्ति है। कुछ पॉइंट हम देखेंगे। पहला है कि प्रार्थना से रोगी बचता है, प्रभु उसे खड़ा करता है और पापों की क्षमा भी करता है। दूसरा क्या कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, किसी के साथ मन मुटाव ना हो, सबके साथ मेल जोल करें। तीसरा क्या कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। इसका मतलब धर्मी जन की प्रार्थना से, यदि हम परमेश्वर में हैं, प्रभु यीशु मसीह में हैं, हम चर्च जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर बुराई है, तो परमेश्वर इस प्रार्थना को नहीं सुनेगा। तो हमें चाहता है परमेश्वर कि हम शुद्ध और पवित्र हो जाएं। हालेलुया। कह रहा है कि प्रार्थना से आकाश को बंद करने और खोलने की शक्ति है। परमेश्वर हमें वो कंट्रोल दे देता है जब हम उसके चरणों में उसके अनुसार जीवन बिताते हैं। लोगों के जीवन को बंधनों से बचाने की शक्ति रखता है और बंधनों से आजाद करता है। क्या? प्रार्थना लोगों को पापों से आजाद करता है, बंधनों से आजाद करता है जब हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं। तो यदि हमारा प्रार्थना जीवन कमजोर है तो हम देख सकते हैं कि हमने प्रार्थना में हम क्या पाते हैं। हमें जो भी कुछ चाहिए तो हमें प्रार्थना करना पड़ेगा और परमेश्वर सुनेगा। उससे पहले हमें धर्मी बनना पड़ेगा। हालेलुया।
तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे और प्रार्थना में बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें। अपने आप को प्रार्थना में बैठाएं और प्रार्थना करें। हमारा शरीर नहीं बैठता है, लेकिन हमें फिर भी बैठाना है और प्रार्थना करना है। इस वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष मिले। आपसे